फैमिली को बिठा कर ले जा रहा है। अरे मतलब कुछ भी, यार, लोगों और को जरा इसकी शर्म फैमिली भी और झिझक बैठ तक नहीं जाती रही है है। ऐसे ये पूंछ सच में वाली हमाकत है। दोस्तों शेर इस वाली पिक को ऐसी गौर बाइक से थी वो। देखें, मुझे तो लग रहा है ये हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए फनी अल्ट्रा प्रो ड्राइवर्स ऑन रोड। सो हम देखेंगे पाकिस्तानी ड्राइवर्स और उनकी रोड पे की गई करतूतें। सो देख लेते हैं ये कैसा होगा। सीरियसली। और हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रखी है जहाँ जुगाड़ देख रखे है, या फिर ऐसी वीडियोस देख रखी है जहाँ पे लोग अपने घोड़ा गाड़ी का ट्रैक्टर बना रहे, कुछ ऐसी तरंगी तरंगी वीडियोस बना देख रखी है हमने, जो कि कभी कभी शौक भी कर लेती कि यार ये कैसे इनमें मतलब इनके को आइडिया आ गया। और मतलब कुछ कुछ बहुत ज्यादा हिलेरियस भी होती है। बाकी देखते हैं कि वाली वीडियो कैसे होती है। दोस्तों आप सब डेली सड़क पर जाते हुए कोई ना कोई नई चीज देखते होंगे। खास करके बाजारों में तो ऐसे ऐसे आइटम देखने को मिलते हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है ये कि क्या कहीं कैसी गाड़ी है? गलत गोले पर तो नहीं आ गए। लेकिन भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको रोड पर जाते हुए ऐसे शैम्पू दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। अरे तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी किसी मजलूम के साथ जुल्म होते हुए देखा होगा, लेकिन इस लेवल का जुल्म शायद ये दुनिया फिर कभी नहीं देख पाएगी। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे हाथी को स्कूटी पर बिठा दिया गया हो। बेचारी स्कूटी तो चीख चीख कर मौत मांग रही होगी। वैसे सोचने की बात ये है कि 5 टन लोड के बावजूद स्कूटी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए। मुझे तो लगता है कि इस स्कूटी को नोकिया 3310 वाले मटेरियल से बनाया गया है। बहरहाल जो भी हो, इस मोटी चमड़ी को स्कूटी की बद्दुआ जरूर लग जानी है। और स्कूटी की भी दाद देनी पड़ेगी, प्रॉपरली चल रही है। भाई स्कूटी हो तो ऐसी स्कूटी खरीदनी है तो इस ब्रांड की अगर खरीदो। किसी ने जहाज का सफर करना हो तो खास करके पाकिस्तान में तो पूरा खानदान इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया होता है। लेकिन ये जो अनलकी पैसेंजर आप दिख रहे हैं, इस बेचारे को तो किसी ने रक्षा भी ऑफर नहीं किया। ये मिस्कीन तो अपने दोस्त के अब्बू की स्कूटी पर ही एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। स्पेस की कमी की वजह से ये अपना बैग भी घसीट कर ले जा रहा है। कितना इस बेचारे अनसेफ है, का कितना अपने मुल्क में unsafe। ये हाल है। पता नहीं इस मिस्कीन का परदेश में क्या बनेगा। और जो चला रहा है वही हैंडल कर रहा है, तो बहुत अनसेफ है। वही ये तुम कुछ दोस्तों 10-20 फॉरेन रुपए कंट्रीज के बचाने अंदर के जब चक्कर में किसी अपनी कार को जान की ट्रांसपोर्ट करना बात हो वही। तो लोग इसके लिए रिकवरीज और टो ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सदके जाए पाकिस्तानी अवाम के, ये तो कार को मोटे पर भी रखकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वेल इस वीडियो में एक अल्ट्रा प्रो मैक्स ड्राइवर कोरोला कार को लोडेड ट्रक के ऊपर रख कर ले जा रहा है। क्या सोचने की आदमी बात है है ये? कि ये कार ऊपर गई क्या कैसे चल रहा है होगी। और इससे भी पाकिस्तान शॉकिंग में? बात ये है कि ये गाड़ी एक बूढ़े के दांतों की तरह शेक कर रही है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं गिर रही। वेल आज अगर आइंस्टाइन जिंदा होता तो ये सीन देखकर दोबारा मर जाता और सोचता कि मैंने तो सारी जिंदगी पता नहीं कहां गुजार दी। टिकी कैसे हुई है गाड़ी? क्या पता। अरे यार शिट। दोस्तों हमारे मुल्क के अंदर रन मुरीदों की कोई कमी नहीं है। रिसेंटली ही इसकी एग्जांपल दानिया शाह के रन मुरीद हस्बैंड हकीम शहजाद ने दी रणमुरीद है। क्या होता है? मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ। खैर ये भाई तो रन मुरीद हैं ही, लेकिन अब इसका मतलब ये अच्छा, नहीं है बीवी कि का बीवी वो, रोड जोरू पर का जाते गुलाम। हुए ही अपने शोहर को जूतों से मारना शुरू कर दे। वेल ये जो निहायत ओपन माइंडेड जोड़ा आप दिख रहे हैं, इनकी लव मैरिज इतनी अनसक्सेसफुल है कि बीवी ने खावन को जूते मारने के लिए घर जाने का भी वेट नहीं किया, बल्कि इस रन मुरीद चाचू को तो बाइक पर चलते हुए छितर पड़ना शुरू हो गए। लिटरली आंटी ने तो ना इधर देखा ना ही उधर, बल्कि रोड के दरमियान में आंटी ही गिरोगी। लिटरो लितरी शुरू कर दी। बहरहाल जो भी हो, इससे नाकाम जिंदगी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ। मैं इससे प्यार करता हूँ, घर की सफाई मैं खुद करता हूँ, इसके कपड़े भी मैं खुद इस्त्री कर देता हूँ। तो कल बहुत पेशेंट ये है। कुछ करे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। दोस्तों मैं हैदर टीवी पर ऑलमोस्ट पिछले 6 सालों से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन इतना नॉलेज हासिल करने के बावजूद मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये चीज आखिर है क्या। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इन्हें देखकर तो लगता है कि ये पीआईए का फ्यूचर है, क्योंकि पीआईए के जहाज उड़ने लायक तो रहे नहीं हैं। तो हो सकता है कि ये लोग क्या ऐसे ही है? हवाई टोलों पर जहाज की वाइब्स ले लिया करेंगे। क्या किया अगर ये? आप में से किसी को इस आइटम के बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्यों? जरूर बताइए। पीआईए की परवाज PK
भाई क्या है यार। दोस्तों एक होती है आम जिंदगी, इस जिंदगी में कार का स्टीयरिंग कुछ इस तरह का एक होता होती है, है लेकिन मेंटोर कुछ लोग जिंदगी। थोड़ी हैवी ड्राइविंग के आदी होते हैं। वेल ये जो इलन ओह, मस्क की फूफो का बेटा आप देख रहे हैं, ये Oh बंदा my कार को God। किसी भी चीज के साथ क्या चला कर सकता रहे है, हो प्रभु। मतलब कि किसी भी चीज के साथ। इसने स्टीयरिंग के लिए इस्त्री, चमचे, गेम का रिमोट और इवन बर्गर को भी नहीं छोड़ा। वेल सेफ्टी का तो पता नहीं है, लेकिन इतनी हैवी ड्राइवर के साथ तो सिर्फ मौत का फरिश्ता ही बैठ सकता है। दोस्तों आप सबने रोड पर जाते हुए अरे भाई ओवरलोडेड ट्रक्स तो देखे साहब। होंगे, लेकिन क्या ट्रक आपने कभी देखना कितना ओवरलोडेड overloaded है। मेहरान देखी है? वेल ये जो हैवी ड्राइवर आप देख रहे हैं, ये बंदा अपने गुनाहों का shit। सारा बोझ इस एक, बेचारी दो, तीन, मेहरान चार, से पाँच, लाकर छः, एक, जन्नत दो, में जाने की तीन, कोशिश चार, कर रहा पाँच, है। छः, इस सात, पापड़ ने छोटी सी कार पर कोई 150 ड्रम लोड कर दिए हैं। कैसे और सिर्फ किया इतना है? ही नहीं, कम से बल्कि कम 2 ड्रम 21 तो drums गाड़ी के है अंदर उसके भी पड़े ऊपर। हुए हैं। वेल मेहरान बेचारी भी कहती होगी कि किस कौम के हाथ चढ़ गई। इससे तो अच्छा था कि किसी एक्सीडेंट में स्क्रैप हो जाती। हे प्रभु भाई। हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। दोस्तों सही अगर में। बाइकर्स की बात की जाए तो वो देखने में बड़े ही कूल लगते हैं। ऑफ कोर्स इतनी महंगी हैवी बाइक्स के ऊपर तो चाचा शीदा भी हीरो बन जाएगा, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल वाले भाई आप देख रहे हैं, इनकी तो वाइब्स ही अलग हैं। लिटरली इस बंदे ने चलते हुए ट्रक को टेबल बनाकर इस पर अपनी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, और ये शैम्पू ऐसे मजे से बाइक चलाते हुए सुट्टे मार रहा है जैसे दोस्त की शादी पर वेलें करवा रहा हो। बहरहाल अगर ट्रक वाले ने ब्रेक मारा अचानक से ब्रेक लगा दी तो भाई का सारा प्रोग्राम बढ़ जाना है। दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग जो फन करने के लिए जंगलों पहाड़ों में जाते हैं और हाइकिंग करके दरख्तों के साथ इस तरह के झूले लगाते हैं, सदके जाए पाकिस्तानी आवाम तो ये काम ट्रक पर भी कर लेती है। ओ भाई। आप सिर्फ इस भाई का स्वैग लेवल चेक करें। लिटरली भाई वाओ। ने ट्रक के ऊपर ही झूला लगा लिया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस कॉम पर इतना इतना पैसा fun कहाँ है से ये। गया है। ये यार। ओह shit। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि आजकल लड़के अपनी बाइक को बड़े ही शौक से मॉडिफाई करवाते हैं। बाइक चाहे काट कूट कर स्प्लेंडर कितनी भी को इतना भद्दी क्यों ना modify। बना ली जाए, मेरे ख्याल में तो इस भद्दे मोटरसाइकिल और पड़ वाली मोटरसाइकिल के ऊपर फैमिली को तो नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन ये जो चाचू आप देख रहे हैं, पहले तो इस बंदे ने 1990 मॉडल यामे के ऊपर चीते की चमड़ी चढ़वा दी और ऊपर से इस पेट्रोल वाली शेरनी पर फैमिली को बिठा कर ले जा रहा है। अरे मतलब कुछ यार। भी लोगों और में जरा इसकी शर्म family भी और झिझक बैठ तक नहीं जाती रही है, है। ऐसे ये पूछ सच में वाली हमाकत है। इसमें। दोस्तों इस शेर पिकअप वाली को ऐसी गौर बाइक से थी वो। देखें, मुझे तो लग रहा है कि ये बेचारी पहले एक कार थी, फिर ये मस्कीन किसी जालिम देसी इंजीनियर के हाथ लग गई थी और इस शैम्पू ने कार को खोता रेड़ी में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली इस वेल्डर ने कार का छत काटा और सुजुकी का फ्रेम उठाकर कार में वेल्ड कर दिया। वेल ये हरकतें देखकर तो कारों का भी पाकिस्तानियों पर से भरोसा उठ तगड़े जाएगा। इंजीनियर थे दोस्तों मैंने पाकिस्तान में। बचपन में सुना था कि बड़ी बस 72 सीटर होती है। चलो अगर सवारियां ज्यादा हो जाएं तो बच्चों को झोलियों में बिठाकर कोई 80 बंदा बस में बैठ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सबका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। असल में ये इंडिया की एक लोकल बस है। इस बस के रुकने से पहले ही इसके अंदर इतनी आवाम चढ़ गई कि देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये बस है या फिर कुआं है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि इतने ज्यादा बंदे आखिर बस के अंदर जा कहां रहे हैं। भाई इस कहाँ हिसाब से बस को 2 मिनट के अंदर फट जाना चाहिए था। ये वेल, animate इस हो रहा scene है। को देखने के बाद तो Seriously? इलन मस्क को भी फालिश का इधर अटैक हो ये लोग जाएगा। कैसे fit आप में से हुए कोई इसमें? बंदा दुबई, सऊदीया या कतर वगैरह गया है तो आप जानते होंगे कि अरबी लोग तो बाथरूम जाने के लिए भी कार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके लिए पैदल चलना पहाड़ के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग तो अपने पेट्स को भी कार में ही लेकर जाते हैं, फिर चाहे वो पेट हाथी ही क्यों ना हो। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक हबीबी डिंग डोंग अपने ऊंट को डिग्गी में डालकर सैर करवाने के लिए ले जा रहा है। भाई ने ऊंट को ऐसी तरतीब से डिग्गी में बिठा Oh दिया है my कि God. पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो ये जाएंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं यार। ये अंकल क्या कर रहे हो। इतना वीडियोग्राफी में ध्यान है इसका। बहुत ही फनी वीडियो थी यार। मुझे समझ नहीं आता है ये लोग कहाँ से आते हैं। वो कैमल को कैसे अपनी डिक्की में घुसेड़ रखा था, और वो अंकल भाई इतने मोटिवेटेड अपने प्रोफेशन में, ऐसे डिक्की के ऊपर बैठ के ऐसे कैमरा लेके चल रहे आगे। वो बहुत ज़्यादा फनी था। और यार
वो कैसे उसको अपनी जो एक्टिवा है उसको उन्होंने वो बना दिया था, शेर बना दिया था, उसकी पूंछ पीछे तो, और उसके परिवार वाले भी बैठ रहे, और वो बस वाला भी बहुत ज्यादा हैरानी वाला था, कितने सारे लोग कैसे उस बस में घुस गए, और वो गए तो गए, इतने सारे लोग कहाँ गए ये पता ही नहीं चला। वही वो जो नरेटर ने लाइन बोली थी ना कि मैं किस कौम के हाथ चढ़ गई, वही ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो एक कार थी उसको वहाँ उन्होंने पीछे से काट के उसमें वो बना दिया। फिर मतलब इतने ऐसी अतरंगी चीज़ें, और वो जो बीच में आया था कि वो बंदा कर क्या रहा था भाई, 2 बाइकों के ऊपर उसने अपना सीट बनाया हुआ था, फिर उसके ऊपर उसने स्टीयरिंग रखा हुआ था, उसको चलानी थी, पता नहीं कैसे उसने पूरा किया है, इसको शायद थोड़ा लेटना होगा उसके लिए उसने पूरा सेटिंग किया है, अलग ही खोदापन था, लेकिन ये था कि बैलेंस पूरा मेंटेन किया था। वो इंजीनियर तो बहुत कमाल का है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।